अपने नजरिए से जीने को ही तुमने जिंदगी समझ लिया है? कभी यह भी सोचा है कि एक पत्नी, एक बेटे के भी कुछ अरमान हो सकते हैं? मैं तुम्हारा वही निरपराध बेटा हूं जिसे डाकू की औलाद होने का कलंक लगा है। मेरी मां को सुहागन होते हुए भी एक विधवा की तरह जीना पड़ रहा है, जिसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मत कहो मुझे बेटा, मैं एक डाकू की औलाद नहीं कहलवाना चाहता। और यह भी मत समझना कि मुझे यहां बाप का प्यार खींच कर लाया है। मेरे लिए तो मेरा बाप 20 साल पहले मर चुका था। आज उस मरे हुए बाप को जिंदा करने की जिद मुझे यहां खींच कर लाई है। तुम्हें हिंसा और आतंक का रास्ता छोड़ना ही होगा। तुम्हें आत्मसमर्पण करना होगा बापू। वाह बरखुरदार वाह, दूध के दांत टूटे नहीं और बाप को शिक्षा दे रहा है। तू क्या सोचता है कि यहां से निकलने के बाद तेरा बाप चैन से जी सकेगा? जंगल का शेर जेल की चूहेदानी में रह सकेगा? हर गलत काम के लिए प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत सजा जरूर होगी, लेकिन बाद में सरकार आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं को इज्जत से जीने का साधन भी देती है। उनमें सच्चाई की एक ज्योत पैदा करती है। जैसे तुम सच्चाई की ज्योत कहते हो, वो चिंगारी बनकर हम सबको भस्म कर देगी। सच्चाई की ज्योत से चिंगारी नहीं, रोशनी निकलती है। नरक से बदतर जेल की जिंदगी को कभी देखा है तुमने? अपने फैसले को बदल डालो। मैं तुम्हारी तकदीर बदलना चाहता हूं, तुम सबकी। डाकू की तकदीर उसकी बंदूक होती है। जब वाल्मीकि की तकदीर बदल कर रामायण बन सकती है, तो तुम्हारी बंदूक गांधी की लाठी क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमारी तकदीर महाभारत बन चुकी है। महाभारत में भी सत्य की विजय है। मैं ऐसी विजय को विजय नहीं मानता। मैं सरदार को कानून के सामने सर नहीं झुकाने दूंगा। कानून के सामने सर नहीं, बंदूकें झुकती हैं। और मैं उन तमाम बंदूकों को झुका दूंगा जो मासूम इंसानों की जिंदगी से खेलती हैं। सरदार, लगता है ये तुम्हारी औलाद नहीं, पुलिस का मुखबिर है। जागीरा, तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो। कसम जगदम्बा की, अगर यही बात किसी और ने कही होती तो हम उसका सीना गोलियों से छन्नी कर देते। ओह, तो बेटे का प्यार यहां तक उमड़ आया। सरदार, ये मत भूल कि बंदूक मेरे पास भी है। जागीरा। नहीं बापू, नहीं। एक बात याद रखना बाबू, हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता तभी बना रहेगा अगर तुम मेरी बात मानकर पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दोगे। इसके लिए मैं तुम्हें 15 अगस्त तक का समय देता हूं, देश की आजादी का दिन, ताकि इस बदनाम जिंदगी के बंधनों से तुम आजाद हो जाओ। चलो मां। बेटा, वर्षों बाद मिले हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या दोगे? तुम्हारे पास देने को है क्या बापू? लोगों का लूटा हुआ माल और उसमें लिपटी हुई सैकड़ों बदनसीबों की बद्दुआएं, गरीबों की आहें, विधवाओं के आंसू? नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। चलो मां। बेटे, पूछ ले अपनी मां से, यह तावीज लूट का नहीं है, इसे तेरी मां ने अपने हाथों से पहनाया था हमें। बेटे, ये तेरे बाप के प्यार की निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। अपनी मां का ख्याल रखना। जगदम्बे तेरी रक्षा करे। अरे भगवान, ये क्या? अरे मारी चूक की सजा तने मर गई। अरे रोटी का डब्बा तो मैं भूल आया था, तूने दीवार पर चिपका दिया। और फिर वैसे भी अपना गोपाल कोई बच्चा तो नहीं है। चल ए, पगड़ी। हाँ? हाथ ऊपर।
डालो डालो इसमें जल्दी। अरे मारी मारी देवी जी। अरे 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 मुझसे होता यहाँ। अरे संभालो, कोई पाव मत रखना। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मुझसे होता मेरे। देखा मेरी पगड़ी का कमाल। हाँ मेरे मांगीलाल मेवाड़ी, इसीलिए तो मैंने पगड़ी कहाँ गई? पगड़ी मारा रे मुआ। अरे मर जाएगा, बाकी काम पुलिस संभालेगी। चल बे। हमें फक्र है कि आप जैसे बहादुर नौजवान इस देश में मौजूद है। आज आपने वो कारनामा कर दिखाया है जो कानून की तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। थैंक यू सर। दरअसल सर मैंने तो वो किया है जो किसी भी सच्चे नागरिक को करना चाहिए। ये तो हमारा फर्ज है। गुड। आप जैसे नागरिकों की इस देश को आज सख्त जरूरत है। बाय द वे, आप करते क्या हैं? सर वैसे तो मैंने अभी मेरा मतलब है कि मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में हूँ। अच्छा, वेरी गुड। भरोसा राम जी आए, कोई खास खबर लाए हैं डंडा घुमाए के? अरे भरोसा, तुम यहाँ पर क्यों आए? कोई देख लेता तो? अजी देखना क्या, अब तुम सब लोग आजाद हो गए हो। 15 अगस्त जो आ रहा है। क्या मतलब? डारा खुलेआम दिन दहाड़े डाका डालेगा डंडा घुमाए के? अजी डाका क्या, तुम्हारी तो जनमन धन हो गई। डारा तो अपने सारे ग्रोह के साथ पुलिस के हवाले हो रहा है। Shut up! पूखनी के ये कौन सा नया नाटक है? क्या है, बेटी जवान हो गई है ना, उसके लिए दहेज का बंदोबस्त कर रहा है। जाओ, तुम्हारी बेटी का बंदोबस्त कर देंगे। जाओ जाओ। अरे सुन, जागीरा से कहना कि रात को मुझे मिले। जरूरी काम है। अच्छा। माँ, मैंने तुझे इन कपड़ों में कभी नहीं देखा। इन्हें पहन ले। बिरजू, माँ, ऐसा लगता है कि आज वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। आज 15 अगस्त है। तेरे बापू का क्या भरोसा बेटे, अभी तक कोई समाचार नहीं आया। लेकिन माँ, मुझे इस तावीज पर भरोसा है। जिस अपनेपन से बापू ने ये मुझे दिया था, उसमें उनका प्यार ही नहीं, आत्मसमर्पण का वादा भी छुपा हुआ था। देख लेना, किसी भी पल वो शुभ समाचार आता ही होगा। ले माँ, पहन ले। जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे,
क्या हुआ? कुछ नहीं, आप चलिए, मैं आ रहा हूं। जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे। क्यों सरदार? जागिया, नमक का हराम आस्तीन के साथ धोखा देकर सरकारी कुत्तों से जा मिला। लेकिन याद रख, तुझे भी बहुत मोह था ना अपने बेटे से। वो साला हमारी तकदीर बदलना चाहता था। बोलता था कि कानून के सामने सर नहीं, बंदूक झुकती है। मां जगदम्बे, तू साक्षी है। मैंने अपने बेटे की बात मान ली थी, लेकिन मुबारक हो नए सरदार, मुबारक हो। मार दिया साले बुड्ढे पुकनी वाले को। वाह सर वाह, कमाल कर दिया आपने। वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। बस एक काम और बाकी है, वो भी आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। अरे हैं? हैं? ये क्यों? कुछ पुलिस वाले अपने भी तो मरने चाहिए, वरना इनकाउंटर कैसा। राज को हम राज भी रखना है और आईजीपी को यकीन भी दिलवाना है। वाह सर, क्या तीर छोड़ा है। ये तो रामायण महाभारत में भी नहीं देखा। और ना कभी देखोगे। नए सरदार की जय हो। जय हो। आइए हजूर, आइए। बड़ा पापी है साला।